बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 6 मई 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो। जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो में आज की अहम तरीन मालूमात आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में वो गैर मुल्की अफराद जो अपनी फ़ैमिली को विज़िट वीज़े पर बुलाना चाहते हैं, उनकी फ़ैमिली की जानिब से मुसलसल ये सवालात पूछे जा रहे थे। क्या इनकी फ़ैमिली के जो भी बच्चे साथ आएंगे उन्हें पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी इंटरनेशनल स्कूल जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, विज़िट वीज़ों पर यहाँ उनका एडमिशन हो सकता है या कि नहीं? इसकी ज़्यादातर वजह यह है कि 3 महीने के लिहाज से विज़िट वीज़े आजकल सऊदी हुकूमत जारी कर रही है। 3 महीने के मुनासबत से कोई भी स्कूल फौरी तौर पर एडमिशन नहीं देता है। कोरोना के दिनों में कुछ ऐसे हालात थे कि लोग यहाँ पर फ़्लाइट्स की बंदिश की बिना पर फंस गए थे, तो उस दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ एलामिया जारी हुए थे कि जो फैमिलीज़ के मेंबरान यानी बच्चे यहाँ से वापस नहीं जा पाए तो इनकी तालीम को कंटिन्यू विज़िट वीज़े पर भी सऊदी अरब के स्कूल्स में किया जा सकता है। मगर अब क्योंकि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, लिहाजा बहुत कम उम्मीद है कि कोई भी स्कूल आपको एडमिशन दे। वैसे भी 3 महीने के लिहाज से बच्चों को आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान, इंडिया या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है वहाँ के सारे स्कूल्स का सेटअप कैंसिल कराकर यानी ट्रांसफ़र करके सऊदी अरब के स्कूल्स के लिहाज से आपको लाना पड़ेगा। ये अलग से एक मुश्किलात खड़ी कर देगा। बेहतर यह है कि बच्चों की तालीम का सिलसिला अपने मुल्कों में ही कंटिन्यू रखें और आप विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में आएँ तो उसके बाद आप दोबारा से उन्हीं स्कूल्स में अपने बच्चों को कंटिन्यू कराएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बाकी जो भी आप अपनी फैमिलीज़ के लिहाज से इश्यूज़ हैं वो आप बेहतर जानते हैं, अपनी फैमिली के लिए बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे सऊदी अरब के तमाम इलाकों में भरपूर लेवल का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर वो अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की मंशियात के कारोबार में, चाहे बेचने का कारोबार हो या उसे इस्तेमाल करने का, इन्हें किसी भी तरह से कोई रियायत नहीं दी जा रही है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़ास तौर पर रियाद में सख्त चेकिंग जारी है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कई अफराद को नशावर गोलियां, इंजेक्शन्स या दीगर अहम तरीन चीज़ों के साथ गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें गैर मुल्की भी और सऊदी शहरी भी शामिल हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की ये भरपूर कार्रवाइयों की हम तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि किसी भी माशरे को अगर ख़राब करना हो तो उसे मंशियात के ज़रिए ख़राब किया जाता है, जिसे रोकथाम के लिए सऊदी हुकूमत के ये इक़दामात यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ हैं। कोई भी माशरे को अगर ख़राब करना हो तो नौजवान नस्ल को ख़राब किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सऊदी हुकूमत के जो इक़दामात हैं ये बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरियों को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि आपको मंशियात फ़रोशों के बारे में किसी भी किस्म की कोई इत्तला हो, हमें फ़ौरी तौर पर मुतला किया जाए। 911 या 999 सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों के हेल्पिंग नंबर हैं। इन पर फौरी तौर पर इत्तला दी जाए ताकि ऐसे अफराद को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सऊदी अरब के मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस शेयर की जा रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में कुत्तों की दोबारा से भरमार नज़र आ रही है।
जिससे छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक स्कूल की बच्ची जैसे ही एक जगह से गुजरती है तो फौरी तौर पर 2 से 3 कुत्ते इसके पीछे लग जाते हैं और इसे काटने की पूरी कोशिश करते हैं। सऊदी अरब में पिछले दिनों भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिसमें कई बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए, बल्कि कुछ की तो जान भी चली गई। इसके बाद बल्दिया के इदारे ने फौरी तौर पर कार्रवाई की थी। इस वीडियो में कुछ अफराद ने आकर बरवक्त इक़दामात किए और बच्ची को इन कुत्तों से बचा लिया। इस पूरे वाक़े की जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने बल्दिया को दोबारा से ऐसे इक़दामात करने के लिए कहा है ताकि इन कुत्तों से जान छूट सके और ऐसे इक़दामात किए जाएं ताकि बच्चों की जानों को जो ख़तरात लाहक हो गए हैं उससे कम किया जा सके। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो तसलसल के साथ बारिशें हुई हैं उसमें वो हशरात अर्ज़ जिसमें ख़ास तौर पर सांप या बिच्छू वगैरह शामिल होते हैं, उनकी कसरत से बाहर निकलना एक कुदरती अमल है, क्योंकि इनकी बिलों में जब पानी जाता है तो ये बाहर ज़मीन पर आ जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी कसरत से एक जगह से सांपों को गुजरते हुए देखा जा रहा है, जिस पर एक सऊदी शहरी ने वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाके ख़ास तौर पर रेगिस्तानी इलाकों में इस तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं, लिहाजा सऊदी शहरी हों या ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद जो रात के वक्त में किसी काम काज के लिहाज से इन इलाकों में जाते हैं तो बहुत एहतियात बरतें। और वो तमाम अफराद जो पार्कों में या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाके सैर व तफरीह के लिए इनका गुज़र होता है, तो एहतियात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि दाखिली यानी सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की या सऊदी शहरियों को 56,000 से ज़ायद हज परमिट जारी कर दिए गए हैं। सऊदी ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ुल्हज्जा तक बाकी रह जाने वाली जो सीट्स हैं उस पर भी हज परमिट के लिए दरख्वास्तों का इंदराज जारी रहेगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि सऊदी शहरी अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुकम्मल सूरत हाल दरियाफ्त कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से मज़ीद कहा गया कि दाखिली आज़मीन के हवाले से जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो आला क़ियादत की हदायत के ऐन मुताबिक हैं। हमें कहा गया है कि सऊदी अरब में या सऊदी अरब से बाहर से जो भी हज के ज़ायरीन आएँ उन्हें वो तमाम सहूलियात फ़राहम की जाएँ और पेशगी इसके इंतज़ामात किए जाएँ। किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। सऊदी हुकूमत की जानिब से अभी से अहम तरीन इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। इस साल आपको गुज़श्ता सालों की निस्बत बेहतरीन इंतज़ामात नज़र आएंगे।